इन दिनों उत्तराखंड विधानसभा मॉनसून सत्र चल रहा है। 5 सितंबर से शुरू हुआ मॉनसून सत्र 8 सितंबर तक चलेगा, यानी कि कल यानी शुक्रवार तक सत्र को चलाया जाएगा। इसको लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सत्र की जो मियाद है वो काफ़ी कम है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के अनुसार जो सत्र के मिनिमम जो टाइम पीरियड है, यानी कि एक साल में कम से कम 60 दिन सत्र को चलना चाहिए, वो नहीं चल पा रहा है। इसके एवज में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि बिजनेस आवर्स ना होने की वजह से सत्र इतने ही दिन चल पाएगा, जिसमें कि आज यानी 7 सितंबर को जन्माष्टमी की छुट्टी भी है। 5 तारीख को शुरू हुआ ये सत्र पहले दिन में जो है प्रश्नकाल नहीं चल पाया, क्योंकि दिवंगत मंत्री चंदन रामदास को भी श्रद्धांजलि दी गई थी। दूसरे दिन प्रश्नकाल हुआ जिसमें कई प्रश्न पूछे गए। इसमें डेंगू को लेकर सवाल उठाए गए और इसके साथ साथ विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है सदन के भीतर और सदन के बाहर भी, कि पहाड़ के क्षेत्रों में या जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, वहाँ पे लगातार अतिक्रमण के विरुद्ध जो पीला पंजा यानी बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, उससे ग्रामीण क्षेत्रों में भारी तबाही हुई है। तबाही इस तरह से हुई है कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको अमल में लाने के लिए प्रशासन लगातार बुलडोजर चला रहा है, और उसकी वजह से कई जो व्यवसायी हैं या छोटे मोटे दुकानदार हैं जो ठेला और छोटी मोटी दुकान लगा के अपना गुजर बसर करते थे, उनकी जो जीविका है पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। इसको लेकर विपक्ष लगातार आवाज़ उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि इसको तत्काल रोका जाना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कह चुके हैं कि कार्रवाई से पहले या कार्रवाई के दौरान किसी को भी प्रताड़ित ना किया जाए, और पहले जो मानव एंगल होता है या मानवता दिखाते हुए प्रशासन इस पर कार्रवाई करे और कठोर कार्रवाई करने से बचे। वापस विधानसभा सत्र की ओर आते हैं। कल विधानसभा सत्र पुनः शुरू होगा और इसके साथ साथ बागेश्वर में भी वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, जिसमें बागेश्वर सीट पर दो प्रतिद्वंदी, कांग्रेस से बसंत कुमार और भाजपा से पार्वती देवी, जो कि दिवंगत मंत्री चंदन रामदास की पत्नी हैं, वो मैदान में हैं। उनके भाग्य का फैसला होगा कि जनता किसको चुनती है। इसके साथ साथ विधानसभा सत्र में भी अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, जिसके मुख्य बिंदुओं में ये बताया गया है कि केंद्रीय पोषित योजना लगभग 3000 करोड़ की ये योजनाएं हैं जिनका प्रावधान किया गया है। नाबार्ड के साथ साथ 296 करोड़ की इसमें योजनाएं हैं, और जो राज्य पोषित योजना है 3200 करोड़ की, उनका भी प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ कई चीज़ें इस अनुपूरक बजट में है, जो कि 11,321 करोड़ का बजट ये बताया जा रहा है। इसमें ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में विकसित करने को लेकर प्रावधान किया गया है। हरिद्वार को पर्यटन नगरी विकसित करने पर प्रावधान किया गया है। हल्द्वानी में स्टेट कैंसर संस्थान बनाने के लिए प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जनजाति बहुल्य क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के लिए विकास हेतु इसमें प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ पुलिस विभाग और बस अड्डों को लेकर, निर्माण को लेकर और पंचायती भवनों को लेकर इसमें प्रावधान किया गया है। ऐसी कई योजनाएं हैं जिसको लेकर जिसको राज्य सरकार इस अनुपूरक बजट में लेकर आई है, और ये बजट जो है कल इसको पास किया जाना है। इसको 6 तारीख को पटल पे रखा गया था। इसके साथ साथ कई ऐसे अध्यादेश हैं जिनको कल पास किया जाना है, जिसमें राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण है जो कि 10% है। इसके साथ साथ जो शहीद आश्रित हैं उनको अनुदान के लिए इसमें एक विधेयक पेश किया जाएगा। गणेश जोशी इस विधेयक को रखेंगे और इसको पास किया जाना है। इसके साथ साथ कई अन्य विधेयक हैं जिनको पास किया जाना है, जिसमें कि संयुक्त प्रांतीय रक्षक दल, जो कि पीआरडी जवानों को लेकर जो मानदेय है उसको लेकर भी इसमें विधेयक रखा गया है और उसको कल पास किया जाना है। तो बागेश्वर की जो वोटों की गिनती है उसके छाँव में जो है विधानसभा सत्र भी चलेगा। देखना होगा कि विधानसभा सत्र में किस तरह से विपक्ष जो है अपनी मांगों को रखता है।
क्या क्या प्रश्न आते हैं और जो लगातार विपक्ष किसानों के हकों की के लिए मांग कर रहा है या फिर अतिक्रमण के विरोध मांग कर रहा है, जिस तरह से पीला पंजाब बुलडोज़र लगातार कार्रवाई कर रहा है, इसके विरोध प्रदर्शन कर रहा है, इसके विरोध में, और लगातार विपक्ष आवाज़ उठा रहा है कि विधानसभा सत्र की जो मियाद है वो काफ़ी कम है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। अब कल जिस तरह से एक बार फिर सत्र शुरू होगा, आखिरी दिन है और बजट के साथ साथ कई विधेयक पास होंगे और देखना होगा कि सरकार की क्या प्रतिक्रिया आती है, किन मुद्दों पर सरकार जवाब देती है। इसके साथ साथ राजधानी में जिस तरह से डेंगू पैर पसार रहा है, लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने सचिव को बोला है कि इसको रोकथाम के लिए कार्य करें, जिसके बाद लगातार रिव्यू मीटिंग्स हो रही हैं और अस्पतालों पर प्रशासन जो है औचक निरीक्षण भी कर रहा है, छापे भी पड़ रहे हैं, उनका चालान भी काटा जा रहा है, लेकिन केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। इसमें 6 से ज़्यादा मौतें भी हो गई हैं और डेंगू को लेकर अब देखना होगा कि सरकार किस तरह से और कड़े कदम उठाती है। देहरादून से अंकित शर्मा, उत्तराखंड तक।